Bismillahirrahmanirrahim. On the demand of Jasbir Singh from Udham Singh Nagar, Uttarakhand. ये प्रॉब्लम मैट्रिक्स की है. If A and B are symmetrical matrix of the same order, then so it is also A plus B. तो सबसे पहले तो हम ये सपोज़ कर लेंगे कि ए और बी, या फिर हमें दे रखा है कि ये सेम ऑर्डर की ए और बी दो सिमेट्रिक मैट्रिक्स हैं. तो हम डेफिनेशन से जानते हैं सिमेट्रिक मैट्रिक्स की. जब कोई मैट्रिक्स सिमेट्रिक होती है तब उसके बारे में क्या होगा, तो हम इसको लिख देते हैं. सिंस ए एंड बी आर symmetric matrices, therefore जैसे कि हम लोग जानते हैं सिमेट्रिक मैट्रिक्स की डेफिनेशन कि उसका अगर ट्रांसपोज लेते हैं, सिमेट्रिक मैट्रिक्स का अगर ट्रांसपोज लेते हैं तो वो उसी मैट्रिक्स के इक्वल आता है. इसको डैश से भी डिनोट किया जाता है, ए डैश से, या टी लिख दें ट्रांसपोज. यानी किसी मैट्रिक्स के रो को अगर कॉलम में चेंज कर दें तो कोई इफेक्ट ना पड़े, उसी के बराबर है. तो ये डेफिनेशन होती है सिमेट्रिक मैट्रिक्स की. और इसकी डिटेल में अगर देखना चाहते हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल पर ये लिंक हम यहाँ पर सेंड कर देंगे, उससे भी आप देख सकते हैं. बी के बारे में बताया, ये भी सिमेट्रिक मैट्रिक्स है. तो बी का ट्रांसपोज लेंगे तो उसकी वैल्यू बी के इक्वल हो जाएगी. इसे हम इक्वेशन नंबर 1 डाल देंगे. हमें ये प्रूव करना है कि अगर ए और बी सिमेट्रिक मैट्रिक्स हैं तब हमें ये प्रूव करना है कि ए प्लस बी भी सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगी और उसी ऑर्डर की सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगी. हम लोग जानते हैं कि सिमेट्रिक मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लेने पर उसका ऑर्डर चेंज नहीं होता है, ऑर्डर वही रहता है. तो इस तरीके से ए ट्रांसपोज और बी ट्रांसपोज जो मैट्रिक्स हैं उनके ऑर्डर भी सेम है. अब यहाँ पर हम इसको प्रूव करने के लिए कि ए प्लस बी एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, उसकी डेफिनेशन का यूज़ करेंगे कि ट्रांसपोज लेने पर अगर वही मैट्रिक्स आ जाए तो हम कह देंगे सिमेट्रिक मैट्रिक्स है. तो इसलिए हम ए प्लस बी को जो कि प्रूव करना है हमें सिमेट्रिक है, तो इसलिए ए प्लस बी जो मैट्रिक्स है उसका ट्रांसपोज ले लेंगे. और हम लोग जानते हैं जब किसी दो मैट्रिक्स से सम पर ट्रांसपोज लगता है तो उनका टोटल पर अगर ट्रांसपोज लगता है तो उनके अलग अलग मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लग जाता है. यानी यहाँ पर लीनियर प्रॉपर्टी अप्लाई हो जाती है. तो इस प्रॉपर्टी का यूज़ क्या, और हम देख चुके हैं इक्वेशन नंबर 1 में. इक्वेशन नंबर 1 का यूज़ करेंगे. ए का ट्रांसपोज ए के बराबर होता है और बी का ट्रांसपोज भी बी के बराबर होता है. इस तरीके से हमारा ये ए प्लस बी के बराबर आया. मीन्स ए प्लस बी का ट्रांसपोज लिया तो भी ए प्लस बी के इक्वल आ रहा है. मीन्स किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लेने पर अगर वही मैट्रिक्स आती है तो हम उस मैट्रिक्स के बारे में कह सकते हैं कि ये मैट्रिक्स भी सिमेट्रिक मैट्रिक्स है. तो हम यहाँ से लिख देंगे हेंस ए प्लस बी इज आल्सो ए सिमेट्रिक मैट्रिक्स. और यहाँ पर एक चीज़ ऑर्डर वाली और ध्यान दें कि ए का ऑर्डर जो था उसके ट्रांसपोज का ऑर्डर भी वही होगा क्योंकि दोनों आपस में इक्वल हैं. ऐसे बी मैट्रिक्स का ऑर्डर वही होगा जो बी डैश का है. यानी ट्रांसपोज लेने के बाद भी ऑर्डर चेंज नहीं होता सिमेट्रिक मैट्रिक्स में, क्योंकि वो उसी मैट्रिक्स के बराबर आ जाती है. इस तरीके से ए प्लस बी का ट्रांसपोज का ऑर्डर देखेंगे वही होगा जो ए इस पूरी मैट्रिक्स ए प्लस बी का है. और ऑर्डर मतलब नंबर ऑफ रो और कॉलम, रो बाई कॉलम, जैसे कितने रो हैं और कितने कॉलम हैं. जैसे यहाँ पर 3 रो हों और 4 कॉलम हों तो तो हम कहेंगे 3 रो हैं 4 कॉलम, 3/4 की मैट्रिक्स कहलाएगी, इसका ऑर्डर हो जाएगा. तो यहाँ पर ऑर्डर जिस ऑर्डर की भी ए प्लस बी मैट्रिक्स होगी तो उसका ट्रांसपोज भी उसी ऑर्डर को, क्यों दोनों आपस में इक्वल हैं.
और इसका ऑर्डर क्या होगा ए प्लस बी का, वही ऑर्डर होगा जो ए का ऑर्डर होगा, वही ऑर्डर होगा जो बी का ऑर्डर होगा, क्योंकि दो सेम ऑर्डर की मैट्रिक्स को ही आपस में हम जोड़ सकते हैं। तो इसका मतलब ए का ऑर्डर वही है जो बी का ऑर्डर है, तभी इनको हम जोड़ पा रहे हैं। तो और ये जो पूरी मैट्रिक्स आई है ए प्लस बी, इसका ऑर्डर भी वही होगा जो ए का होगा या जो बी का होगा, और ये वैल्यू इसके ट्रांसपोज के बराबर भी है नहीं टोटल। तो ट्रांसपोज का ऑर्डर भी वही होगा जो ए प्लस बी का ऑर्डर है, या हम कह सकते हैं जो ए का ऑर्डर है और जो बी का ऑर्डर है। तो इस तरीके से हमारे ये प्रूफ तो पहले ही हो चुका था, ऑर्डर का भी हमने यहाँ पर देख लिया, जो कहीं नहीं लिखा और ज़रूरत भी नहीं है हमें इसको डिस्क्राइब करने की कि सेम ऑर्डर है। बस इस सवाल को सही होने के लिए ये ज़रूरी होता है कि हमें ए और बी का जब सेम ऑर्डर होगा तभी हम इनको ऐड कर सकते हैं, क्योंकि सेम ऑर्डर की जो मैट्रिसेस हैं उनको ही हम ऐड या सब्सट्रैक्ट कर सकते हैं। और यही बात जो है वो अगर आप चाहें तो सब्सट्रैक्शन वाले में भी यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पर अगर माइनस का साइन है तो बस यहाँ पर ये माइनस का साइन लग जाएगा, यहाँ पर माइनस का हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा और ये माइनस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा। तो ए माइनस बी के लिए भी यही बात लागू होती है। थैंक यू वेरी मच इंडीड फॉर लिसनिंग मी व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।